कल रात मॉस्को से गोवा जा रहे रूसी प्लेन में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। एक कॉल, हवा में हड़कंप, 15 घंटे नॉन स्टॉप ऑपरेशन। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बम होने की खबर के बाद प्लेन को जामनगर एयरफोर्स बेस की तरफ डाइवर्ट किया गया। करीब 9 घंटे तक कई सिक्योरिटी एजेंसियां प्लेन की तलाशी लेती रहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद पता चला कि बम होने की जानकारी गलत थी। सवाल यह है कि रूसी प्लेन में बम की खबर क्या सनसनी फैलाने के लिए थी या इसका कोई और मकसद था? पूरी रिपोर्ट खुद देखें आप। सोमवार रात करीब 9 बजे के आसपास गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को एक सनसनीखेज कॉल आया। कॉल में जो जानकारी दी गई उसे सुनकर गोवा एटीसी तुरंत हरकत में आया। बात ही कुछ ऐसी थी। मॉस्को से गोवा आ रही चार्टर्ड फ्लाइट में बम होने की जानकारी दी गई थी। रूसी प्लेन में बम की खबर से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई। रूसी एयरलाइंस अजूर एयर का प्लेन तेजी से गोवा की तरफ बढ़ रहा था। उसे तुरंत जामनगर के इंडियन एयरफोर्स बेस की तरफ डाइवर्ट किया गया। कुछ ही देर बाद रात 9:49 पर रूसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर एयरपोर्ट पर कराई गई। प्लेन की लैंडिंग से पहले जामनगर एयरफोर्स बेस पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड, एनएसजी, गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और लोकल पुलिस की टीम एयरपोर्ट पर पहुंच गई। रूसी प्लेन के उतरते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्लेन को घेर लिया। सबसे पहले प्लेन में सवार एक-एक पैसेंजर को उतारकर सघन तलाशी ली गई। सभी 236 यात्रियों के हैंडबैग और सामान की चेकिंग हुई। प्लेन में सवार सभी 236 पैसेंजर की तलाशी लेने के बाद उन्हें एयरपोर्ट के लाउंज एरिया में पहुंचाया गया। इसके बाद प्लेन को सर्च किया गया। मामला रूस से जुड़ा था। हिंदुस्तान की जमीन पर किसी भी अनहोनी का असर भारत और रूस के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर पड़ सकता था, इसलिए ज्यादा एहतियात बरती गई। सर्च ऑपरेशन से पहले रूसी एम्बेसी के साथ पूरे घटनाक्रम की जानकारी शेयर की गई। रूसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग और सर्च ऑपरेशन को लेकर रूसी एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। अजूर एयर की फ्लाइट में बम की अफवाह के बारे में भारतीय अधिकारियों ने दूतावास को सतर्क किया था। विमान ने जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि 9 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद रूसी प्लेन में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। 236 पैसेंजर और 8 क्रू, ऐसे कुल 244 यात्रीगण इसमें शामिल थे। उन लोगों को सबको फ्लाइट से बाहर निकाल कर पुलिस की टीम, एनएसजी कमांडोज और इनकी टीम के द्वारा फुल सर्च ऑपरेशंस किया गया। एंड बॉम्ब बीडीडीएस स्क्वाड था, सभी के द्वारा जो है चेकिंग अच्छे से की गई। रूसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग ऐसे वक्त में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इसलिए रूसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि रूसी प्लेन में बम होने की खबर किसने दी? तलाशी के बाद बम नहीं मिला तो फिर प्लेन में बम होने की गलत खबर देने का क्या मकसद था? आमतौर से बम होने की जानकारी मिलने के बाद कुछ घंटे के अंदर तलाशी पूरी हो जाती है। तो सवाल यह है कि रूसी प्लेन को 9 घंटे तक सर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि बीते कुछ महीनों में कई रूसी नागरिकों की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है, जिनमें 3 की मौत ओडिशा में हुई है। रूसी एयरलाइन का प्लेन करीब 15 घंटे तक जामनगर एयरफोर्स बेस पर खड़ा रहा। 9 घंटे प्लेन की तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। आइए आपको समझाते हैं कि कल रात से लेकर आज दोपहर तक क्या क्या हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेलिंग है यहां पर। 9 PM 9 जनवरी एटीसी गोवा ने जामनगर पुलिस को जानकारी दी। अब देखिए क्या हुआ यहां पर। 9:49 PM 9 जनवरी जामनगर एयरफोर्स बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग। नेक्स्ट दिखाइए। 10:45 PM 9 जनवरी फ्लाइट को खाली कराया गया। बहुत तेजी से रिएक्शन हुआ। 10:30 PM 9 जनवरी यात्रियों को प्लेन से दूर ले जाया गया। बहुत बड़ा कॉल था। फिर 11:59 करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने प्लेन की जांच करना शुरू कर दिया। 10 जनवरी 12:30 बजे सुबह एनएसजी की टीम एयरबेस पहुंची। एनएसजी की टीम 2:52 पर सुबह 10 जनवरी एनएसजी की टीम ने प्लेन की जांच करने शुरू कर दी। फिर देखिए 9:30 बजे सुबह 10 जनवरी सभी तरह की जांच पूरी हो गई। करीब 1:20 पर 10 जनवरी दोपहर में
रूसी प्लेन आजूर एयर 2401 ने जामनगर से गोवा के लिए फाइनली उड़ान भरी। कहीं ऐसी खबरें फैलाने का मकसद भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालना तो नहीं है? रूसी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, 9 घंटे तक सर्च ऑपरेशन को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो चुके हैं क्योंकि रूसी प्लेन में बम की खबर भारत के ओडिशा में 3 रूसी नागरिकों की हत्या के तुरंत बाद आई है। अब जरा ये देखिए, अब आपको जो फैक्ट्स दिखाते हैं। पहले 3 रूसी नागरिकों की मौत, अब प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। बिजनेसमैन व्लादिमीर बिडोनेव 22 दिसंबर रायगढ़ के होटल में संदिग्ध हालत में मौत। जूम इन कर सकते हैं यहां पर। बेहोशी की हालत में कमरे में मिले बिडोनेव, मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया। नेक्स्ट दिखाइए, पावेल एंटोव पूर्व सांसद और कारोबारी 24 दिसंबर 2022 रायगढ़ के होटल रूम में से गिरकर मौत। पुतिन के आलोचक थे पावेल, 4 लोगों के ग्रुप में भारत आए थे। नेक्स्ट देखिए, यह है सरगई मिलाकोव, मरीन इंजीनियर, 3 जनवरी 2023 पारादीप पोर्ट के पास मिली डेड बॉडी, मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया। इत्तेफाक भी इत्तेफाक नहीं होते।